हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोजन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, अभी मेरे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है हमने, आपने देखा होगा, उसमें यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस विजिट किया है हमने। बॉयज़ फ्लोर देखा था और बाकी 8th फ्लोर 9th फ्लोर सारा विजिट किया था। लिफ्ट से ऊपर सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी प्रीवियस वीडियो के थ्रू। यूराल स्टेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 13, जो कि एक 3 वर्ग सिटी में यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया था, लाइक हॉस्टल की लोकेशन क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आज अभी हम आए हैं 8th फ्लोर पे, और ये 8th फ्लोर गर्ल्स फ्लोर है। सेपरेट फ्लोर है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के। हॉस्टल आपको सेम मिलती है लेकिन फ्लोर्स आपके अलग अलग होते हैं। और स्पेशली आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ एडमिशन लेते हैं, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं या बॉयज़ स्टूडेंट हैं, तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ बिल्डिंग तो सेम है लेकिन फ्लोर सेपरेट है और सिक्योरिटी सेफ्टी आपकी पूरी रखी जाती है। अगर आपको गर्ल्स फ्लोर पे जाना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेना होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज़ से बॉयज़ गर्ल फ्लोर पे बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी जब यहाँ पे वीडियोस कुछ रिव्यूज़ लेने आया हूँ गर्ल्स स्टूडेंट के, तो मुझे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से स्पेशली अप्रूवल लेना पड़ा। आप देख सकती हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डीन मैम खड़ी हैं, डीन मैम की सारी चीज़ें, इनसे हमने हेलो में अप्रूवल लिया और फिर ये आई हैं स्पेशली मेरे साथ कि आप चलिए, मैं रहूँगी, तब आप किसी बच्चे से बात कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स से। ये आप देख सकते हैं विंडो से हॉस्टल के बाहर के व्यूज़ हैं। और ये फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, हॉस्टल नंबर 13 है जहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। 9th फ्लोर पे बॉयज़ हैं, 8th फ्लोर पे गर्ल्स रह रही हैं। और हम गर्ल्स फ्लोर को विजिट करेंगे और कुछ गर्ल्स से हम बात करेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें, यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ फ्लोर पे आने तक के लिए स्टेयर्स है और लिफ्ट है, दोनों फैसिलिटी है। आप लिफ्ट से आ सकते हैं अगर आपको स्टेयर से आना है, जो कि सभी बच्चे नहीं चाहेंगे इतने ऊपर 8th फ्लोर तक स्टेयर से आने के लिए, तो लिफ्ट से ही आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फ्लोर का है, देख सकते हैं आप, फ्लोर डिजाइन है। और जो फ्लोर का डिजाइन है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, पूरा सेपरेट फ्लोर डिजाइन सेम है। एवरी फ्लोर पे आपको एंटर होते ही किचन मिलता है, जहाँ अगर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है तो आप खुद सेल्फ कुकिंग, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोव, गैस स्टोव है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव दिया हुआ है। हैंड वॉश करने के लिए आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है क्लीनिंग के लिए। एवरी फ्लोर पे गर्ल्स और बॉयज़ फ्लोर पे यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप देखिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और अब हम आते हैं, ये लॉन्ड्री रूम है। यहाँ पे आप देखेंगे वैसे गर्ल्स क्लोथ्स वॉश करके यहाँ पे ड्राई हो रहा है। तो गाइस, ये 8th फ्लोर हमने देखा, लॉन्ड्री रूम, किचन, सारी चीज़ें देखी। ये बाहर का आप देख सकते हैं फ्लोर डिजाइन, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा सब लगे हुए हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से। अब हम कुछ गर्ल स्टूडेंट की रिव्यू लेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट से बात करेंगे। तो आते हैं 85 जून। हाय, एक्चुअली मुझे आप लोगों से थोड़ा सा बात करना है अबाउट यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फैसिलिटी। क्या नाम है आपका? नीति। नीति। और आपका? अंजलि। आप लोग कहाँ से बिलोंग करती हैं इंडिया में? सूरत, गुजरात। अच्छा, सूरत गुजरात से। अच्छा, तो आप लोग तो खाने के लिए भी अच्छा रिव्यू देंगे, बिकॉज आप लोगों का खाना थोड़ा है ना, खाना ज़्यादा टेस्टी खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने सारी चीज़ें देखी, 9th फ्लोर भी गया था, अभी बाकी सारी चीज़ें देखी। जो मेनली कंसर्न होता है ना, जब कोई गर्ल स्टूडेंट एडमिशन लेती हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं कि भाई हमारी लड़कियां बाहर जा रही हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे स्टडी करते हुए रहते? 4 मंथ। 4 मंथ में अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो आप लोगों ने क्या फील किया है? बहुत सेफ है अच्छा। रशिया, यूरोपियन लोग बहुत सेफ है, क्योंकि हम लोग भी जैसे रात को 5 बजे अंधेरा हो जाता है इधर, हाँ जी, हाँ तो जी। 5 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है, तो बहुत सेफ है। अच्छा। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेजरली तो हमें। और लेट नाइट अगर आप लोग आते जाते हैं, मान लीजिए लेट नाइट, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी 4 महीने हुए। वैसे अगर 8 बजे या 9 बजे 10 बजे तक अगर आपको कहीं अर्जेंट में शॉपिंग करने जाना हो नहीं, या हम वो। जाते हैं, पीछे ही मगनीत है तो वहाँ पे जैसे
कुछ दूध वैसा वगैरह चाहिए होता है तो हम जाते भी है 11 बजे तक, तो मतलब एक सेफ हम जाते हैं। जाते हैं। यस। हाँ, परमिशन नीचे से लेना होता होगा। पर 11 बजे तक हॉस्टल में एंट्री आप ले सकते हो, 11 बजे के बाद यू हैव टू टेल कि भाई सिक्योरिटी ऑफिस को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा अच्छा। और बाकी आप लोग यूनिवर्सिटी आते जाते हो, डेली क्लासेस होती हैं, तो कभी कुछ ऐसा लगा कि ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिटी की कनेक्टिविटी अभी तक जितना टाइम भी आप लोग यहाँ रही हैं, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग लाइक अभी भी जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इधर से 4 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो वो एक साइड है, ये दूसरी साइड हॉस्टल की एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। जैसे आज ही होता है हाँ हमारा जी कि जी। सुबह में केमिस्ट्री पहले होती है, उसके 1 घंटे बाद एनाटॉमी होती है, तो वो 8 किलोमीटर दूर होता है दो डिपार्टमेंट। तो वो दोनों कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हम लोग 5 किलोमीटर वॉकिंग है बस, उसके बाद बस अच्छा, स्टॉप खाने पे आते हैं। हो खाना कैसा लगा आप लोगों को यहाँ के मेस अच्छा का? है, अच्छा है, फूड मतलब की क्वालिटी अच्छी है, घर जैसा है। घर जैसा है। चलो, ये बहुत मतलब मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे अभी तक हमने इतने एडमिशन्स कराए हैं, फर्स्ट कंसर्न, और स्पेशली अगर स्टूडेंट गुजरात से है या फिर वेजिटेरियन है कि सर खाने का बताइए, तो मैंने चलो इसलिए मैंने स्पेशली दो चीज़ें जो कंसर्न होता है गर्ल स्टूडेंट्स का या उनके पेरेंट्स का, सेफ्टी सिक्योरिटी और फूड, वो चीज़ें हैं। और उसके बाद मैटर करता है आप लोग यहाँ स्टडी के लिए आई हैं, डॉक्टर बनने के लिए आई हैं, स्टडी वगैरह कैसा है यहाँ का? बहुत बहुत अच्छा। अभी आप लोगों के जो स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन है टीचर्स से, फैकल्टी से, तो कहीं आप लोगों को लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है लैंग्वेज को लेके, या फिर? नहीं, जैसे रशियन, आपको रशियन थोड़ी बहुत आ जाती है क्योंकि ये लोग रशियन के हफ्ते में 3 क्लासेस होते हैं, 2-2 घंटे अच्छा के, अच्छा। तो रशियन आपको आ ही जाती है, जितना थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि हाँ कैसे कैसे, तो वो बोल सकते हो। और दूसरा तो टीचर्स को भी इंग्लिश आती है सामने से, तो वो हो हाँ, जाता है। सिलेबस सारा इंग्लिश में है तो फिर पढ़ने के लिए भी है ना। बाकी और कुछ जो आप लोग कुछ मैसेज देना चाहें कि नहीं, आप लोगों के मन में जैसे डाउट होता है, एडमिशन अभी लिया आप लोग आ गई फाइनली, सब कुछ ठीक है, एडमिशन जब तक नहीं होता है बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इतने कॉल्स आते हैं, इतनी वरीड रहती हैं गर्ल्स स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स, इनफैक्ट बॉयज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी वरीड रहते हैं, लेकिन अगर गर्ल है तो हम इंडियंस ज़्यादा सोचते हैं। तो आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, उस टाइम जो थॉट आते थे आप लोगों के माइंड में, उसको लेके अभी क्या है? जैसे हमारा तो हम लोग फर्स्ट इंडियन है अभी इधर, हाँ तो जी। हमारा पहला ये था कि कोई नहीं है उधर इंडियन, तो कैसे होगा, बट अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम है इधर, आप आ जाओ आ जाओ, हम हम देख हेल्प लेंगे। देख लेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुझे भी उम्मीद है कि अब हम आगे एडमिशन्स कराएंगे, उनको भेजेंगे तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा पेरेंट्स को, नहीं वहाँ गर्ल्स हैं और मेरी अच्छे से बातचीत हुई है सब लोगों से, तो उन्होंने मुझे बोला भी है कि वो हेल्प करेंगे, वहाँ की हमारी टीम तो है ही, सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोगों ने बहुत वैल्यूबल फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की स्टडी जर्नी और आगे 6 ईयर तक ऐसे ही हैसल फ्री रहे। थैंक यू। थैंक यू। तो आई होप गाइस, जो भी हमने अभी बात की इनसे जानने की कोशिश की, क्योंकि ये आप लोगों की क्वेरी होती हैं, अगर गर्ल स्टूडेंट है तो स्पेशली होती है, तो आई थॉट कि चीज़ें क्लियर हुई हो आपको। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।